नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जी फार्म खेती बड़े में फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आलू प्लांटर के बारे में, ऑटोमेटिक आलू प्लांटर। इसकी मैं आज को संपूर्ण जानकारी लाया हूं, किस प्रकार चलाना है, कितनी इसकी सेटिंग रहेगी, कितने हार्स पावर पे, किस प्रकार ट्रैक्टर पे चलेगा ये। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक मशीन की डिज़ाइन की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें थोड़ा अंदर दिखाइएगा, इसमें पूरा वी शेप दे रखा है दोनों साइड में। जैसे आप यहाँ पे आलू डालते हैं तो उसे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये नीचे आ जाते हैं। और जो कटोरी है हमारी, इसमें एक एक आलू आ जाता है। इसमें 2 या 3 आलू आता है। मैं आपको वाइब्रेशन की भी सेटिंग दिखाऊंगा, इसकी बेल्ट की वाइब्रेट इसको कितना रखना है हमें। अब हम करते हैं इसकी दूरी की बात। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हल है, इनकी दूरी हमें 24 इंची रखना है। 23 इंची नहीं रखना है, ना 25 इंची रखना है। एकदम जो 24 इंची की दूरी है वो बहुत बढ़िया रहती है। बेड बहुत अच्छा बनता है और आलू की साइज भी अच्छी बनती है उसके अंदर, और हरापन आलू में नहीं आता है। जो आप 24 इंची देख पा रहे हैं, ये हमारे हल का एक हिस्सा है, तो दूसरा हिस्सा, ये इनकी दोनों की दूरी 24 इंची रहेगी। चास से चास की दूरी आलू की, ये हमें 24 इंची ही रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा छेद दे रखा है। आपका आलू बचा हुआ इसे निकाल लीजिए और बहुत ही आसानी से सारे आलू बाहर आ जाएंगे। अब हम आगे गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, इन्होंने 4 तरह के गियर दे रखे हैं यहाँ पे। ये जो सबसे छोटा गियर है, ये 9 है, ये 8 के आलू गिराएगा, ये 7 के गिराएगा, और ये 6 के आलू जो हम नॉर्मल सीडल में हमारी बोते थे, ये उस प्रकार की इन्होंने सेटिंग यहीं पर दे रखी है। इसके साथ में एक ये जो व्हील दे रखा है आगे, ये व्हील हमें हमारी सीडल में आगे ही होना चाहिए। ये वाला जितनी आगे सीडल चलेगी उतना इसका लोड बहुत अच्छा रहेगा। और जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं छोटे से, हमारी खेत में जो हम बो रहे हैं, तो जो रेलवे के बोते हैं, खेत पानी डाल के बोते हैं, उस हिसाब से सेटिंग हर खेत की अलग अलग होगी। अगर जो बिना आप रेलवा के बो रहे हो खेत पानी देके, तो उसकी सेटिंग अलग रहेगी उस हिसाब से। ये व्हील हमारा आप देख रहे हो, यहाँ से इतनी मिट्टी आनी चाहिए इस पर, आधी से भी थोड़ी कम, उस हिसाब से हमारे हर खेत में चलना चाहिए। ये हमारी खाद की पेटी है, जिसमें 50 किलो की NP की एक बोरी आ जाएगी। और इसकी जो प्रति बीघा आप बोरी डाल रहे हो, हमारी जो गियर की दूरी है ये 1 इंची रहेगी। तो ये 1 बीघा की एक बोरी डलेगी आलू बोते वक्त। और 2 इंची की सेटिंग पे कर लोगे, इसे आगे खसका दोगे तो 2 बोरी प्रति 2 बीघा डलेगी। अब यहीं पे मैं आपको सबसे खास और सबसे ज़रूरी चीज़ इस मशीन की वाइब्रेटिंग बताना चाहूँगा कि किस हार्स पावर पे कितनी चलेगी और कितने पे रखना है। बहुत ज़रूरी है। अगर जो ये कम ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि आपके आलू यहाँ से एक गिरे, या हो सकता है सारे गिर जाए। जितनी ज़्यादा वाइब्रेट करोगे उतने आलू यहाँ से गिरते जाएंगे। तो इसकी सेटिंग सबसे खास यही है और इसका ध्यान रखना है हमें। अब इसको ध्यान से देखना है, ये हमारी मशीन का जो बेल्ट है उसको वाइब्रेट करेगा कि अगर जो 1 आलू उठ रहा है, 2 आलू उठ रहा है, कितने उठ रहे हैं, उसे कम ज़्यादा करना है। तो ऊपर से यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, इसे 7वें 8वें पॉइंट पे हमें सेट करना है। दोनों साइड में ये स्थिति है, दोनों तरफ इसी प्रकार से करना है। और अगर जो हम खेत में चला रहे हैं उस समय पे देखना है कि हमारी जो कटोरी है उसमें 2 आलू जा रहे हैं, तो इसका वाइब्रेशन हमें थोड़ा बढ़ाना है। और अगर जो आलू सारे गिर रहे हैं तो इसका वाइब्रेटिंग जो सिस्टम है इसे ऊपर करना है, तो ये 1 आलू उठाएगा। और कुछ हद तक हमारे जो ट्रैक्टर है उस पर भी यह डिपेंड करता है कितने हार्स पावर से ट्रैक्टर से हम चला रहे हैं। जैसे कि मेसी हो गया 241, उस ट्रैक्टर पे हमें चला रहा है तो ये लाख टाप में चला रहे हैं और वहाँ पे हमें 13 की स्पीड पे चलाना है। वहीं अगर जो आप फार्मिंग ट्रैक्टर की बात करें तो यह 50 हार्स पावर से ऊपर वाला ट्रैक्टर हो जाता है, तो उस पर हमें यह लाख 3रे गियर में, टाप में नहीं चलाना, लाख 3रे में चलाना है। और उसे भी यहाँ पे हमें 13 की स्पीड पे ही चलाना है। तो इस प्रकार से इसकी जो मेंटेनेंस है वाइब्रेटिंग का, वो उसे ध्यान रख के इस पर ऐसे ही चलाना है। और आप जो यहाँ आलू की कुसली देख रहे हैं, इसे हमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ देख रहे हैं इन्होंने दे रखा है, इसमें सबसे ऊपर में लगाना है। जो हमारा ये आलू गिर रहे हैं उसे ये इसके लेवल में रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये जितना नीचे रहेगा आलू उतना नीचे जाएगा। और जितना आलू गहरा हमने डाल दिया खेत में, तो आलू का उत्पादन उतना ही कम होगा, उसे बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। नॉर्मली आलू हमारा होता है ज़मीन की जो हमारा भैसा बनता है उससे 5 से 6 इंची नीचे रहना चाहिए, उससे ज़्यादा गहरा आलू जाना ही नहीं चाहिए। ये जो हमारा आलू प्लांटर है, इसमें आप ड्रिप की सीडल, मतलब एक 24 इंची का भैसा बना रहे हो, तो उसके अलावा भी आप एक उससे थोड़ा सा बड़ा भैसा बना के 4 से 4 की दूरी भी पास में कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे हर जगह छेद दे रखे हैं। इसमें यू टाइप की एक प्लेट आती है, जो जिसमें 2 बोल्ट यहाँ लगा दो, उस प्रकार से भैंसे की दूरी कम ज़्यादा हो सकती है। और जो हमारे आगे चांस बोते हैं उसकी भी दूरी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ में इन्होंने बहुत अच्छी सेटिंग दे रखी है यहाँ पे एक बंदे को खड़े होने के लिए।
बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी कटोरी की डिज़ाइन और बेल्ट की थिकनेस बताना चाहूँगा। उसका विशेष ध्यान रखना है, अगर जो ये कम ज़्यादा रही तो ये भी हमारे आलू को गिरने में या उठाने में बहुत मायने रखती है। ये इसकी थिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये घुमी हुई जगह है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तीखी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आलू जब नीचे से उठ के आते हैं तो इसमें फंस जाते हैं, तो आगे जाके दिक्कत आती है गिरने में। और जो थिकनेस है ये बेल्ट की, ये भी हमें बहुत अच्छी रखना है। साथ में जब आलू की साइज़ है, आप मान लीजिए कि आलू की साइज़ हमें यहाँ पे कटोरी देख रहे हैं इतनी बड़ी होनी चाहिए, इसे थोड़ी सी बड़ी चलेगी। ऐसा नहीं हो कि आप आलू की साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ी ले लें तो आगे जाके इसमें फंस जाएगा आलू, एक के ऊपर एक आलू फंसेगा, फिर जिससे हमारा उत्पादन भी काफ़ी गिर जाएगा और जगह जगह में सिडिल रोकना पड़ेगी। तो ध्यान रखना है कि आलू की कटिंग बहुत ही हिसाब किताब से होनी चाहिए। ये जो हमारा ऑटोमेटिक आलू प्लांटर है, एक दिन में ये 15 बीघा से 20 बीघा बहुत ही आसानी से बो देगा। होना इतना चाहिए कि आपके पास माल तैयार हो। अब इसकी कीमत की बात कर लेते हैं तो ये 1,45,000 के आसपास कंप्लीट होगा फुल बिल में। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अपने और किसान मित्रों से साझा करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।